हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडीज। गाइज, आज हम लोग देखेंगे कैलकुलस, यानी कि कैलकुलस। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट को खत्म किया, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद डिटरमिनेंट। अब आप लोग का आएगा कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी से जो 5वां पार्ट से स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग का सबसे पार्ट आता है कैलकुलस। कैलकुलस को 2 वर्गों में डिफाइन किया जाता है। तो कितने वर्गों में? कैलकुलस को 2 वर्गों में डिफाइन किया जाता है। पहला डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस। जो हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि फंक्शन में 3 पार्ट को पढ़ लिए। उसके बाद पढ़ना है लिमिट जो पढ़ना है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। सबसे बात करेंगे पहले लिमिट के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, कंटिन्यूटी उसके बाद डिफरेंटिबिलिटी। सबसे पहले फंक्शन की बात की, उसके बाद लिमिट के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, कंटिन्यूटी उसके बाद डिफरेंटिबिलिटी, रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है? रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है 6ठा चैप्टर तक है। ठीक, तो इसको बाय टॉपिक से देखा जाएगा। कैसे देखे जाएंगे? बाय टॉपिक से, जो कि आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आता है वह आता है 6 पार्ट आता है, 6। ठीक, तो जिसमें अभी तक हम लोग कितने पढ़ चुके हैं? 3 पढ़ चुके हैं। कितना पढ़ चुके हैं? 3। और अब स्टार्ट करेंगे, फंक्शन में 3 पढ़ लिए हैं, जो एक पहला चैप्टर बचा हुआ है। ठीक, तो देखिए उसके बाद लिमिट, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का बात आता है तो सबसे पहले लिमिट पढ़ना अनिवार्य है। लिमिट, उसके बाद कंटिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंटिबिलिटी, रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस को 3 वर्गों में डिफाइन किया है। इंटीग्रेशन जो है वह इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। और एरिया, दूसरा क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस के दूसरा टॉपिक? एरिया अंडर कर्व एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्या होता है? एरिया अंडर कर्व ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सब जो लिखा हुआ देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 6ठा चैप्टर है। ठीक, 6ठा चैप्टर में उसके पार्ट में कौन कौन सा यानी कि पढ़ना है? तो सबसे पहले पढ़ना है रेट मेंस्योर, उसके बाद एप्रोक्सीमेशन पढ़ना है, मोनोटोनिसिटी पढ़ना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ना है, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो आप लोग को तो कल से स्टार्ट जो होगी टॉपिक, वह टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, 5वां अध्याय है। उसके फर्स्ट में हम लोग बेसिक को जानेंगे, लिमिट से। ठीक, इसमें अधिकतर चर्चा है लिमिट, यानी कि सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए बेसिक फॉर्म, यानी कि लिमिट क्या होता है। कुछ लोग 11th से पढ़े होइएगा, उसे पता होगा तो दिक्कत नहीं होगा। जो लोग 11th को हवा में उड़ा दिए उसे लिए कुछ चाहिए। 11th का कुछ ऐसा पार्ट भी, लेकिन 12th में भी बहुत सारा यूज है। लिमिट ही पढ़ना बहुत अनिवार्य है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के लिए लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंटिन्यूटी पे चर्चा करेंगे, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंटिबिलिटी, उसके बाद रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम को देखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन को भी देख लेंगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 6ठा चैप्टर में देखना है रेट मेजर करना, उसके बाद एप्रोक्सीमेशन, मोनोटोनिसिटी देखना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को देखना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा को देखना है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में देखना है। इंटीग्रल कैलकुलस को 3 वर्गों में डिफाइन किया गया है। ठीक, तो 7वां चैप्टर आता है कौन सा? इंटीग्रेशन को 2 तरह से डिफाइन किया गया है, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स और डिफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद दूसरा क्या है? एरिया अंडर कर्व और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद तीसरा है डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ जो पार्ट डाला हुआ है शॉर्ट में, वह आप लोग का बेसिक लेवल भी है और हाई लेवल भी है। ठीक, तो अगर वो वीडियो आप लोग देखना सकते हैं तो उसमें आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ ऑर्डर और डिग्री के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी उस वीडियो से। ठीक, तो उसमें बीटेक लेवल है वह। ठीक,
तो आप लोग को कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, कैलकुलस को दो वर्गों में डिफाइन किया गया है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में को 6 वर्गों में डिफाइन किया गया है। जो पहला है क्या फंक्शन है, दूसरा लिमिट है, उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, उसके बाद क्या है डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को रेट मेजर करना, उसके बाद दूसरा है अप्रोक्सीमेशन, तीसरा क्या है मोनोटोनिसिटी पढ़ना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसके बाद पांचवा क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और टेंजेंट्स अप्रोक्सीमेशन एक रेट मेंशन करना तो सबको पता चल जाता है, अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। डिफरेंशिएशन तो आप लोग को हर कदम पर याद रखना है। ये 3 चैप्टर पढ़ा दिए पहले, क्योंकि कैलकुलस का मेन पार्ट जो होता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, ठीक। तो सबसे ज्यादा काम आती है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, इसलिए फंक्शन। और पहला चैप्टर थोड़ा लेंथी है, क्या लेंथी कुछ नहीं, सिर्फ भाषा वाला है, उसको हम लोग बारीकी से सिर्फ कम से कम चाहेंगे तो उसको एक दिन में क्लास के 1 घंटा में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक। तो उस क्लास को देखिए, लेकिन बारीकी से आप लोग को चलना है उस चैप्टर को भी, ठीक, इसलिए हम इसको साइड में रखे हुए हैं। उसके बाद 3 तक देख लिए, यानी कि 4 तक में 3 को देख लिए, उसके बाद एक बचा हुआ, उसके बाद 5वां नंबर चैप्टर आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। क्या आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, ठीक। तो इस चैप्टर को देखेंगे सत्यता तथा अवकलनीयता, ठीक। तो आप लोग चैप्टर के नाम जान गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग लिमिट से चर्चा करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, रॉल्स थ्योरम की बात करें, रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रल्स में आएंगे, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल्स, उसके बाद आएगा एरिया अंडर कर्व ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, और हमारे वीडियो को जितना से जितना हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।